कभी लगा कि बाल वापस नहीं आएंगे। मैंने भी यही सोचा था, लेकिन अल्लाह की कुदरत के जरिए मिरेकल दिखा दिया। कभी आपने महसूस किया है कि जब बाल गिरने लगते हैं तो दिल भी उदास होने लगता है? आईने के सामने खड़े होकर हम खुद से पूछते हैं, आखिर मेरे बाल क्यों झड़ने लगे हैं? मैंने भी यही सब कुछ झेला है। बालों के लटकते झुरमट, कंघी में रह जाने वाले बाल, वो लम्हा जब लगता है कि शायद अब ये कभी ठीक नहीं होंगे। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा सफर सुनाने वाली हूँ जो मैंने खुद तय किया है। गलतियां की, बहुत सारी सीखा, रोई, हार मानी, फिर हिम्मत की और आखिरकार वो कुदरती नुस्खे पाए जिन्होंने मेरे बालों को दोबारा जिंदा कर दिया। आज मैं आपके साथ सिर्फ नुस्खे नहीं बल्कि सच्चाइयां आपके साथ शेयर करूंगी। तो आए, बैठें दिल से, क्योंकि ये बात सिर्फ बालों की नहीं, ये एतमाद की है। बाल झड़ने की असल वजह क्या होती है? हमारे अंदर की कमजोरियां होती हैं। पहली बात कि बाल कभी अचानक नहीं झड़ते, कि एक खामोश इशारा होता है कि आपके जिस्म में कुछ गड़बड़ है। मैं खुद समझती थी कि शायद शैम्पू की वजह से है, लेकिन जब मेरे बाल रोजाना गिरने लगे तो मैंने ब्लड टेस्ट करवाया। सब कम निकले। बाल सिर्फ सर पर नहीं उगते, वो अंदर के खून, विटामिन और सुकून से जीते हैं। जब हम रातों को जागते हैं, टेंशन लेते हैं, बहुत सारी खाना छोड़ देते हैं, तो बाल आहिस्ता आहिस्ता अपनी जान छोड़ने लगते हैं। सबसे पहले हमें इसे कैसे ट्रीट करना है? अपने जिस्म को जिंदा रखना है। हमें एक रोजाना दूध का गिलास और साथ में 3 खजूरें मस्त लेनी है, और अगर हो तो काले तिल के जो होते हैं, काले तिल, सेसम सीड्स, वो भी यूज करने हैं। ये छोटी चीजें बड़े नताइज देती हैं। और याद रखें, बाल तब मजबूत होते हैं जब हमारा दिल सेटिस्फाइड होता है। देखिए, बहुत सारे वायरल हैं, कुछ कहते हैं बालों में तेल लगाओ, कुछ कहते हैं तेल ना लगाओ, इससे आपके बाल आएंगे, कुछ कहते हैं नहीं आएंगे। लेकिन मुझे आज भी याद है कि बचपन में अम्मी सर पर तेल लगाती थी, तब समझ नहीं आता था कि वो क्यों कहती हैं बालों की जड़ों को सांस लेने दो। अब समझ आया, तेल सिर्फ चिकनाहट नहीं, जिंदगी है हमारी। मैंने कई ऑयल्स आजमाए, जैसे कोकोनट ऑयल, कैस्टर ऑयल, ऑलिव और मस्टर्ड ऑयल, लेकिन सबसे बेहतरीन कॉम्बो मेरे लिए निकला कि मैं जो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। 2 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल के और 1 टीस्पून आपको कैस्टर ऑयल का लेना है, और 3 ड्रॉप्स आपको विटामिन ई। विटामिन ई आपको ऑयल मार्केट से बोतल में भी मिल जाएगा, कैप्सूल्स भी मिल जाएंगे, जो आपको अवेल हो वो आप इसको यूज करिए। हल्का सा गर्म करिए और उंगलियों की मदद से आहिस्ता आहिस्ता अपने स्काल्प पर लगाइए। सर्कुलर मोशन में इसका मसाज करिए, बहुत हल्के हाथों से, बहुत रगड़ रगड़ कर नहीं कि जिससे बाल ही हाथ में आ जाएं। फिर आपको क्या करना है कि गर्म पानी में डिप करके टॉवल को रखें, अपने सर पे हल्का सा लपेट लीजिए सिर्फ आधे घंटे के लिए, और उसके बाद किसी माइल्ड शैम्पू के साथ अपने सर को वॉश कर लीजिए। ये अमल आप हफ्ते में 2 बार करिए और देखें कैसे 2 हफ्तों में बालों में नई चमक आएगी, बालों में जैसे जान आ जाएगी। घरेलू और भी बहुत से नुस्खे हैं जो मैं अक्सर यूज करती रहती हूँ। जैसे आज आपके साथ मैं अपने वो सारे राज शेयर करने वाली हूँ जो मैं खुद अपने बालों के लिए करती हूँ, जो बहुत असर रखते हैं। अनियन जूस का मास्क, वो भी आप यूज कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून प्याज का रस ले ले, 1 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल का ले ले, 30 मिनट के लिए अपने सर पर इसको लगा कर रखें। 1 हफ्ते के अंदर ही आप देखेंगे कि नए बाल उगना शुरू हो जाएंगे। फिर कभी आपका दिल करे, चेंज कर करके लगाते रहिए कंसिस्टेंसी के साथ, लेकिन यह है कि डेली एक चीज मत लगाएं, बदल बदल कर लगाएं। जैसे अगर एक दिन आपने प्याज का पानी वाला इस्तेमाल किया है तो दूसरे दिन आप फ्रेश एलोवेरा जेल ले लें, उसमें आप फेनोग्रीक मास्क बना लें उसका, 1 टेबलस्पून एलोवेरा जेल और साथ में 1 मेथी पाउडर ले लें, मेथी दाना जिसे कहते हैं, उसका पाउडर बना लें। इन दोनों को अच्छे तरीके से भिगोकर सारी रात के लिए रख दें। सुबह उठें, इसके हल्का सा ग्राइंड करें और अपने सर पर अप्लाई करें। 20 मिनट तक लगा रहने दें, फिर इसको धो दें। आप हफ्ते में के दिन आपने खुद चूज करने हैं कि कौन सा मास्क आपको किस दिन लगाना है। फिर एक दिन आप ऐसा करें कि आप 1 अंडा ले लें, उसमें 2 टेबलस्पून योगर्ट के ले लें और आप इसको सर पे लगा लें 20 मिनट के बाद। 20 मिनट से ज्यादा कुछ भी नहीं रखना अपने सर पे। 20 मिनट के बाद आप इसको माइल्ड शैम्पू के साथ धो लें। फ्रीज कंट्रोल और शाइन के लिए बहुत अच्छा है मास्क ये, और ये मैं अपने बालों के साथ हर संडे को करती हूँ। चलिए, लगाने के साथ साथ मैं आपको ये बताती हूँ कि खाने की कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बालों को दोबारा जिंदा करती हैं। बालों के लिए सबसे कीमती चीज गज़ा है। अगर आप सिर्फ बाहर से देखभाल कर रही हैं और अंदर कुछ ना बदले तो फायदा आधा रह जाता है। अपनी रोजाना खुराक में ये चीजें शामिल करें। जैसे पालक है, स्पिनच आयरन से भरपूर है। जैसे कैरेट्स हैं, आजकल जैसे सर्दी का मौसम आने वाला है और उसमें कैरेट्स तो बहुत आपको बाजार से मिल जाएंगे, जिसमें विटामिन ए एंड बीटा कैरोटीन होता है। आलमंड्स एंड नट्स, इसमें विटामिन ई बहुत भरपूर मिकदार में होता है। एग्स में बायोटीन होता है।
डेट्स में नेचुरल आयरन होता है जो बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए, हमारे सर के लिए, सर के बालों के लिए खासकर। मैं खुद रोज़ाना सुबह आलमंड्स भिगो कर रखती हूँ। सिर्फ 7 दिन में फ़र्क महसूस होता है। और एक पानी अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है, बालों के लिए सस्ता तरीन लेकिन सबसे मौसर इलाज है। हेयर सीरम ये है कि हकीकी तौर पर आप रोज़ाना इसको 8 गिलास पानी के इस्तेमाल करें। ये नेचुरल सीरम है जो अल्लाह ताला की कुदरत की अता की हुई चीज़ है। इस नेमत से फायदा उठाएं। देखो, कभी कभी गौर किया है आपने कि जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो सबसे पहले बाल झड़ने लगते हैं। क्यों होता है ऐसे? क्योंकि अल्लाह ने जिस्म को दिल से जोड़ा है ना। जब दिल टूटा हो, जब दिमाग भरा हो, जब नींद कम हो, तो जिस्म हमारे सिग्नल्स देता है कि अब सुकून चाहिए हमें। वी नीड सम रेस्ट ना। मैंने खुद देखा कि जब मैंने अपने स्ट्रेस को छोड़ा, नमाज पे दिल लगाया, अल्लाह का शुक्र अदा किया, तो मेरे बाल भी जैसे जिंदा हो गए। कुरान में आया है, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और दूंगा। और अल्लाह देने में कभी कमी नहीं करता, चाहे वो रिस्क हो या बालों की खूबसूरती। जब बाल गिरने लगते हैं तो लगता है जैसे दिल से भी कुछ टूट रहा है, क्योंकि औरतें बहुत टची होती हैं अपने बालों को लेके, लड़कियां बहुत टची होती हैं। लेकिन याद रखें कि हर गिरने वाली चीज खत्म नहीं होती, कुछ चीजें नए जन्म लेकर आती हैं। बाल भी ऐसे ही हैं, अगर आप दिल से परवरिश देंगे, इसको इसकी केयर करेंगे तो वो फिर से उगते हैं, जान आ जाती है, पहले से मजबूत और पहले से खूबसूरत हो जाते हैं। आज मैं आपको अपने ही ट्रांसफॉर्मेशन का एक और हिस्सा बताऊंगी जहां पर असल मैजिक शुरू हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। स्काल्प डिटॉक्स, बालों की जड़ों को सांस लेने दें। हम अक्सर शैम्पूज की सीरम्स, क्रीम्स बदलते रहते हैं, लेकिन कभी सोचा है कि स्काल्प को भी डिटॉक्स चाहिए? जैसे बॉडी को डिटॉक्सिफाइंग करते हैं हम लोग, हमने अपने बालों को, अपने स्काल्प को डिटॉक्स करना चाहिए। जब बालों की जड़ों पर स्वेट, ऑयल, डस्ट, प्रोडक्ट बिल्डअप जमा हो जाता है तो ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पाती। नतीजे में क्या होता है कि हेयर फॉल होता है, बहुत सारा डेंड्रफ, इचिंग और डलनेस हो जाती है। मैंने खुद एक सिंपल नेचुरल स्काल्प डिटॉक्स शुरू किया और सिर्फ 2 हफ्तों में स्काल्प फ्रेश महसूस होने लगा। तो चलिए मैं आपके साथ डिटॉक्स रेसिपी शेयर करती हूँ कि आपको 2 टेबलस्पून एलोवेरा जेल के लेने हैं, 1 टीस्पून एप्पल साइडर विनेगर लेना है और 2 टेबलस्पून रोज वाटर। इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है और अपने स्काल्प पर लगाना है। चाहे कॉटन की हेल्प से लगाइए, चाहे अपने फिंगर टिप्स की मदद से लगाइए। बस आपको इसको 10 से 15 मिनट के लिए अपने सर पे रखना है। उसके बाद आप माइल्ड शैम्पू से वॉश कर लीजिए। आप देखेंगे कि ये नेचुरल जो ये मिक्सचर है ये आपके पीएच बैलेंस को रिस्टोर करता है और जड़ों से टॉक्सिन्स निकालता है। बिलीव मी कि फ्रेशनेस का एहसास ऐसा होता है जैसे सर ने एक लंबी सांस ले ली हो। हमारे बालों के लिए एक स्लीप एंड हेयर कनेक्शन बहुत जरूरी है। नींद की कमी बालों की दुश्मन है। जब हम रातों को जागते हैं ना, स्ट्रेस लेते हैं, बहुत सारा सोचते रहते हैं, तो सिर्फ दिमाग नहीं बाल भी थक जाते हैं। साइंस के मुताबिक हेयर ग्रोथ हार्मोन्स मोस्टली तब एक्टिव होते हैं जब हम डीप स्लीप में होते हैं, लाइक रात 10 बजे से लेके आधी रात 2-3 सुबह तक। अगर आप लेट नाइट फोन यूज करती हैं, ब्लू लाइट देखती हैं, तो वो हार्मोन्स प्रॉपरली रिलीज नहीं होते और हेयर रुक जाते हैं, बिल्कुल ग्रोथ रुक जाती है। मेरी रूटीन ऐसी है कि मैंने अपने टाइम जो रूटीन है वो सेट करके रखी हुई है। मैं 9:30 बजे तक 9:30 PM तक फोन साइड पे रख देती हूँ, फिर फोन को बिल्कुल हाथ नहीं लगाती। रूम में सॉफ्ट लेवेंडर कैंडल जलाती हूँ या हल्का सा स्प्रे करती हूँ और सूरह मुल्क या सूरह रहमान लगाकर हैंड्स में सुनती हूँ और उसके बाद कब नींद आ जाती है पता ही नहीं चलता। सुबह जब मैं उठती हूँ ना तो सिर्फ बाल ही नहीं, मेरी रूह तक फ्रेश लगती है मुझे। याद रखें, स्लीप इज नॉट लेजीनेस, इट्स योर बॉडी हीलिंग इटसेल्फ। चलिए मैं आपको बताती हूँ जो आजकल की हाइप क्रिएट हुई है हेयर सीरम्स के बारे में। हेयर सीरम्स घर का बनाया हुआ ही हमेशा यूज करें। अल्लाह ताला ने जब आपको घर में इतनी नेचुरल चीजें दी हैं, उसको यूज करें, उसके सीरम्स बनाएं। आजकल मार्केट में हंड्रेड्स ऑफ सीरम्स मिलते हैं, लेकिन उनमें केमिकल्स ज्यादा और नरिशमेंट कम होती है, जो बालों को एक वक्त में वक्ती ग्लो तो देते हैं, लेकिन उसके बाद आपके बाल इतने डैमेज हो जाते हैं कि उनको रिपेयर करने में बहुत वक्त लग जाता है। क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने अपना नेचुरल हेयर सीरम बनाना शुरू किया घर पे और मुझे रिजल्ट्स ने लिटरली हैरान कर दिया। जैसे मैं आपके साथ अपना पहला DIY शेयर करती हूँ जो सीरम मैंने खुद घर पे बनाया। 2 टेबलस्पून एलोवेरा जेल के ले लें। कोशिश करें कि घर का एलोवेरा जेल हो, फ्रेश हो। 1 टेबलस्पून आपको रोज वाटर का लेना है। 3 ड्रॉप्स आपको आर्गन ऑयल की या कैस्टर ऑयल के ले लें। कोई सा भी एसेंशियल ऑयल आप यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं है।
1 कैप्सूल आपको विटामिन ई का लेना है। अगर विटामिन ई ऑयल है आपके पास तो वो भी यूज कर सकते हैं। सब मिक्स करके स्प्रे बॉटल में रख लें। डेली शैम्पू के बाद थोड़ा सीरम फिंगर टिप से एंड तक लगाएं। ये हेयर को सॉफ्ट, फ्रीज फ्री और शाइनी बनाता है। और सबसे अच्छी बात कि ये नॉन स्टिकी है। अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगी 10 दिन में ही आपको नोटिसेबल डिफरेंस नजर आएगा। कभी आपने गौर किया है कि जब हम रोते हैं, दिल टूटता है, तो स्ट्रेस होता है, तो बाल उस वक्त ज्यादा गिरने लगते हैं। ये इत्तेफाक नहीं है। बॉडी हर इमोशन को फील करती है और स्काल्प सबसे सेंसिटिव जगह होती है। मैंने खुद स्ट्रेस के दिनों में देखा है कि बालों का टेक्सचर बदल जाता है, लेकिन जब मैंने अल्लाह पर भरोसा किया, नेगेटिविटी छोड़ दी, तो मेरा बॉडी सिस्टम खुद हील होने लगा। यकीनन दिलों का सुकून अल्लाह के जिक्र में है। इस आयत ने मेरी लाइफ बदल दी। मैंने रोजाना सिर्फ 10 मिनट शुक्र की दुआ मांगी। आप भी मांगा करें। और अल्लाह ने दिल के साथ साथ मेरे बालों में भी नई जान डाल दी। कंसिस्टेंसी सीक्रेट बिहाइंड एवरी ट्रांसफॉर्मेशन। कोई भी नुस्खा, कोई भी इलाज ओवरनाइट मैजिक नहीं होता। मैंने खुद 3 महीने में पेशेंसली फॉलो किया और तब जाकर मुझे इसका मेडिकल रिजल्ट दिखा। हेयर ग्रोथ जर्नी एक इबादत जैसी है। यकीन मानिए, रोज थोड़ा सा वक्त देना, दिल से नियत करना और यकीन रखना कि अल्लाह मुझे शिफा देगा और जरूर मेरे बाल अच्छे आएंगे। मैंने खुद अपने बालों से बात की। जी हाँ, यकीनन की। कभी कभी खुद से बात करना भी हीलिंग होती है। कहा, मैं तुम्हें वक्त दूंगी, मोहब्बत दूंगी, तुम दोबारा खूबसूरत बनोगे और आप भी ऐसा कर सकते हो। और यकीन माने, ऐसा ही हुआ। कंसिस्टेंसी ने मुझे रिजल्ट दिया और यही मैं आपको कहना चाहती हूँ। डोंट रश द प्रोसेस, ट्रस्ट द हीलिंग। ये कहानी, आज की जो स्टोरी है, सिर्फ बालों की नहीं थी। ये खुद से मोहब्बत करने की कहानी भी थी। जब आप खुद को वक्त देती हैं, अपना ख्याल रखती हैं, तो कुदरत भी आपके साथ देती है। अगर आपको मेरी जर्नी से इंस्पायरेशन मिली हो, और अगले हफ्ते मैं आपको बताऊं कि जिल्द निखारने का कुदरती राज एक ऐसा मास्क जो चेहरे को रोशन कर देता है, या किसी भी और एक अच्छी रेमेडी के साथ, तब तक याद रखिए, खूबसूरती बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होती है। आप सब बहुत खूबसूरत हैं। बस खुद पर यकीन रखें, खुद से प्यार करिए। वीडियो आपको अच्छी लगे हो तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइए मुझे अपने एक्सपीरियंस और अल्हम्दुलिल्लाह लिखते जाइए। और याद रखिए कि अगले संडे फिर से मुलाकात होगी एक नई ब्यूटी सीक्रेट के साथ। तब तक अपने बालों का और अपने ईमान का, खुद का ख्याल रखें। अल्लाह आपको हमेशा खूबसूरत रखे, अंदर से भी बाहर से भी। अल्लाह हाफिज।